फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश डेस्टिनेशन। आज हम लोग प्रिंसिपल वर्ब के जो दो काइंड्स हैं, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पहले हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में जानते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब में क्या है, इसमें बस हम लोग को पहचानने आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं हम लोग का ऑब्जेक्ट क्या होता है, कहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है। तो इस एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे कि ही राइट्स ए लेटर, वह क्या लिखता है, वह एक लेटर लिख रहा है। ही राइट्स ए लेटर, तो ही हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा राइट्स हमारे वर्ब है, मेन वर्ब है, और ए आर्टिकल है, और ये लेटर क्या है, लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है। तो लेटर नाउन है, लेकिन इसमें सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पहचानना है हमें। ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो ये ऑब्जेक्ट है हमारा। आइए डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू शो द इफेक्ट ऑफ इट्स वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए ट्रांजिटिव वर्ब। डेफिनेशन हमारा ये कह रहा है कि इसका जो इफेक्ट है वो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। ए वर्ब विच रिक्वायर ऑन ऑब्जेक्ट टू शो द इफेक्ट, इसका जो ऑब्जेक्ट है, इट वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे कि कोई सब्जेक्ट काम कर रहा है, ही काम कर रहा है, तो इसका ऑब्जेक्ट इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर। वही इसमें डेफिनेशन हमारा यही समझा रहा है। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ही सिंग ए सॉन्ग, है ना, ही सिंग ए सॉन्ग। तो हमारा इसमें ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब सिंग है, और ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट सॉन्ग है। तो इसमें हमें ये पकड़ना है सेंटेंस में कि इसमें ट्रांजिटिव वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। नेक्स्ट है हमारा ही एब्यूज हिम, ही वह उसको गाली दे रहा है, तो ही एब्यूज हमारा क्या होगा, ये होगा ट्रांजिटिव वर्ब। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट हमारा ये है, वर्ब हमें पहचानना है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और हिम क्या है, हिम ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट है अमन टीच देम इंग्लिश, तो अमन टीच देम इंग्लिश, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट वर्ब, ये है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब हमारा क्या है, ये है ट्रांजिटिव वर्ब, टीच देम और इंग्लिश, ये हमारा इस वक्त ऑब्जेक्ट है। हमें ट्रांजिटिव वर्ब में यही समझना है कि जो वर्ब कहाँ है और ऑब्जेक्ट कहाँ है, और पैटर्न क्या है इसका, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, जिसमें बीच में हेल्पिंग वर्ब भी होगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब या आर्टिकल दोनों में कुछ भी रह सकता है, नहीं भी रह सकता है। तो इसका पैटर्न यही है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ये है, ऑब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट ये है, और वर्ब ये है, और ये ऑब्जेक्ट है। के साथ हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब भी समझ लेते हैं। डेफिनेशन से हम लोग समझते हैं। व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डज नॉट गेट बाय द ऑब्जेक्ट, डेफिनेशन से हम लोगों को समझ में क्या आ रहा है, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन, इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, सो डायरेक्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, ना ही इसमें ऑब्जेक्ट है, ना ही आर्टिकल है, कुछ नहीं है, डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट सेंटेंस है। जैसे हम लोग समझ, व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन डज नॉट गेट बाय द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इसका इफेक्ट जो है, इसका इफेक्ट इसमें नहीं पड़ रहा है, इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, डायरेक्ट एक्शन पे पड़ रहा है। जैसे कि हम लोग समझते हैं, ही राइट्स, ये सब्जेक्ट प्लस क्या है, वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, डायरेक्ट सेंटेंस है। ही राइट्स हमारा क्या है, वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट है सी गोज है, तो ये हमारा क्या है, वर्ब है, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब है। बस समझना है कि लॉजिक क्या है। नेक्स्ट है हमारा हरी रन्स हमारा क्या है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। मोहन टेक्स, तो टेक्स हमारा क्या होगा, ये वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब। एक छोटा सा नोट है, समझेंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब इज ऑल्सो नोन एज एन इंट्रांजिटिव, ये जो हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब है, जैसे इसका जो पैटर्न हम लोग यहाँ देख रहे हैं, ही राइट्स, सी गोज, हरी रन्स, मोहन टेक्स, ये सब इसका जो पैटर्न है, ये ऐसे ही रहेगा। बस हम लोगों को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में समझना था कि पैटर्न कैसा है, और उसको हम लोग पकड़ते कैसे। इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, और इसमें कोई ऑब्जेक्ट की बात नहीं, इसका इफेक्ट ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा। आज के लिए इतना ही, दैट्स इट।